तो क्या हाल है यार आप सबके। तो आज से 6 दिन पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया और सवालों का ढेर खड़ा कर दिया। तो आज हम डरावने ख्वाब देखने से लेकर ज़ॉम्बी बनने तक सब सवालों पे बात करेंगे। ट्रेलर के स्टार्ट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज सेंटम के बाहर खड़े नज़र आते हैं, जो सिनिस्टर स्ट्रेंज की टाइमलाइन वाला सेंटम सेंट्यूरम है। मगर यहाँ नोटिस करने वाली बात है डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन, जिसके पीछे एक ब्लू हिसाब एक कपड़ा लगा हुआ है ब्लू कलर का। तो हो सकता है इस मूवी के अंदर उनका क्लॉक ऑफ लेविटेशन डैमेज हो, जिसे वो रिंट्रा से रिपेयर करवाए, जो ट्रेलर में भी आगे अपेयर होगा। इसके बाद हम अमेरिका शेविस को किसी जगह पे बंधा हुआ देख सकते हैं, जिसके पीछे एक स्टारशिप पोर्टल खुला है, जो अमेरिका शेविस ने ही खोला है। उसकी सुपर पावर है स्टारशिप का पोर्टल खोलना। उसके बाद हम उसी पोर्टल से डिफेंडर स्ट्रेंज को गिरता हुआ देख सकते हैं, जिसके चेहरे पे ऐसे कटवट लगे हुए हैं। इसके बाद हम एक बड़े काले से बादल का सेंटम सेंट्यूरम पे हमला करता हुआ देखते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग भी मौजूद है और यहां रेंट्रा भी मौजूद है, जिसका मैंने ट्रेलर में पहले जिक्र किया था। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से पूछते हैं कि मल्टीवर्स के बारे में तुम क्या जानती हो, जिसके जवाब में वांडा कहती है कि विजन की थ्योरीज थी कि वो बहुत डेंजरस है। इसके बाद वाला सीन बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ हम डॉक्टर स्ट्रेंज को हैंडकफ होता हुआ देखते हैं और उन्हें अल्ट्रॉन बोट्स पकड़ के ले जा रहे होते हैं। मे बी ये सुपीरियर आयरन मैन वाली टाइमलाइन हो। सुपर बोल में जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, उसमें एक 30 सेकंड का हमें एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिला, जहां इसी लोकेशन पर क्रिश्चियन पार्मर हमें नज़र आती है, जो मे बी इस यूनिवर्स की क्लिया का रोल प्ले करेगी। और यहीं पर एक शीशे के केज में अमेरिका शेविस भी बंद होती है। इसके बाद वो बोट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को एक रूम में भेजते हैं, जहाँ उनके सामने 6 कुर्सियाँ लगी हुई होती है और उनमें से एक दो पे कुछ लोग भी बैठे हुए होते हैं। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, वी शुड टेल हिम ट्रुथ। और ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि हमारे अपने पैट्रिक स्टीवर्ट के प्रोफेसर एक्जेवियर की है, यानी प्रोफेसर एक्स की, जो मे भी इस टाइमलाइन में इल्यूमिनाटी का हिस्सा हो। इसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेविस को स्टारशिप पोर्टल में गिरता हुआ देख सकते हैं और इनके पीछे जो टाइमलाइन है यूनिवर्स है, वो थोड़ा कार्टूनिश नज़र आ रहा है। तो मे बी शायद ये वॉट इफ़ वाली रियलिटी में एंटर कर रहे हो। अगर आप लोगों में से किसी ने भी वॉट इफ़ अगर अभी तक नहीं देखा, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जाके पहली फुर्सत में उसे देखें, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। उसके बाद हम इस करेक्टर को देखते हैं। फर्स्ट टाइम देखने पर तो मेरे को ये सुपीरियर आयरन मैन लगा टॉम क्रूज़ का, मगर बॉडी फिगर से ये कोई फीमेल करेक्टर है। अब हो सकता है ये या तो मारिया रेम्ब्यू की कैप्टन मार्वल वेरिएंट है, या फिर मोनिका रेम्ब्यू की। और इसकी फ़ाइट और किसी से नहीं बल्कि हमारी अपनी वांडा से हो रही है। सुपर बॉल में जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, उसमें हमें एक ज़ॉम्बी फाइट वांडा भी नज़र आती है। इसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक अलग टाइमलाइन में देखते हैं, जहाँ सेंटम के बाहर उनका स्टैचू लगा हुआ है। हो सकता है इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जान सेक्रीफाइस करके थैनोस को मारा हो। इसके बाद हम वांडा को ही हमारी स्कारलेट विच वाली वांडा के सामने देखते हैं, तो ज़मीन पे बैठी हुई है और रो रही है। अगर आप इस पूरे सीन के बैकग्राउंड को देखोगे, तो ये हाउस आपको वांडा विजन वाले वेस्ट व्यू हाउस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगा। इसके बाद हम एक ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं और एक करेक्टर फिगर को हवा में उड़ के दूर जाता हुआ भी देखते हैं। सुपर बॉल में जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, उसमें ये ब्लास्ट डिफेंडर स्ट्रेंज करते हैं और उसमें उनका एक पूरा प्रॉपर क्लियर लुक भी नज़र आया है और उनके साथ अमेरिका शेविस भी खड़ी होती है। बाद हमें वांडा फ्रीज खड़ी हुई नज़र आती है और तभी सैम रेमी का जूम इन वाला सिग्नेचर मूव हमें मिलता है। अब यहाँ पे वांडा की हालत काफ़ी ख़राब है, तो हो सकता है इसकी फ़ाइट प्रोफेसर एक्स से हो, जो अपनी माइंड कंट्रोल की पावर से उसे फ्रीज कर दें। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की कन्वर्सेशन मिलती है, जहाँ वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है, तुमने रूल तोड़े तो तुम हीरो कहलाए, मैंने तोड़े तो मैं विलन बन गई। अब ये पूरी जगह मुझे वांडा का इल्यूजन लगती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के कपड़ों को और इस पूरी जगह को गौर से देखोगे, तो ये काफ़ी सिमिलर है ट्रेलर 1 की। इस में भी हो सकता है यह सब वांडा का ही क्या धरा हो, शायद उसने अपने बच्चों को किसी और यूनिवर्स में स्पॉट कर लिया हो और एस्ट्रल फॉर्म में ट्रैवल करके वहाँ की यूनिवर्स की वांडास को पोजेस करे। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को शायद उसे एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर कैद करना पड़े, क्योंकि सुपर बॉल में जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, उसमें वांडा हमें स्कारलेट विच वाले फॉर्म में किसी मिरर डायमेंशन में कैद हुई हुई नज़र आती है। इसके बाद वोंग हमें एक बर्फीली पहाड़ी पर लटका हुआ नज़र आता है और उसी पहाड़ी के ऊपर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का ज़ॉम्बी फाइट वर्जन नज़र आता है। अब ये डिफेंडर स्ट्रेंज ही है जो मूवी में आगे चल के ज़ॉम्बी बनेंगे और उनके पीछे से ऐसे हाथ वाथ भी निकल रहे होते हैं। और इसी के साथ ट्रेलर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ट्रेलर के साथ मूवी का ये वाला ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज़ हुआ था। इसको अगर आप गौर से कोने पे देखेंगे, तो आपको कैप्टन कार्टर की शील्ड नज़र आएगी, जिन्हें हमने आखिरी बार वॉट इफ़ में देखा था। हो सकता है इस मूवी के अंदर पेगी कार्टर की कैप्टन अमेरिका भी हमें नज़र आए।